ननद का पल्लू। दिव्या के माता पिता नहीं थे, उसका सिर्फ एक भाई था, अंकित। अंकित क्या है, सारा दिन पढ़ते रहते हो, इतना भी पढ़ना ठीक नहीं होता। नहीं नहीं दीदी, बस ये आखिरी साल है, फिर तो जॉब लग जाएगी, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो आगे आपके भविष्य को भी संवार पाऊंगा। दिव्या, जिसने सिर्फ अंकित के लिए अपना घर नहीं बसाया था, हमेशा परेशान रहती, हमेशा अंकित के बारे में ही सोचती रहती कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा। अरे दिव्या, क्या कर रही है? बस चाची, अंकित की अलमारी ठीक करके हटी थी, अब उसके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। सारा दिन अंकित के लिए सोचती रहती है, उसकी शादी करते, कम से कम जॉब लगते लगते उसकी बीवी आ जाएगी, साल भर में उसे अंकित के अनुसार ढाल देना, फिर आराम से तू भी शादी कर पाएगी, क्यों? दिव्या को चाची की बात सही लगती है। लेकिन दिव्या, सास के बिना ससुराल और ननद को सास मानकर उसकी बात मानने वाली लड़की पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। चाची, अब उपाय आपने दिया है तो लड़की भी आप ही देखिए। कुछ दिनों बाद एक आदमी एक प्यारी सी लड़की के साथ दिव्या के घर आता है। जी बताइए, किससे मिलना है? बेटा, मैं पास के गांव से आया हूँ, तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। वो मेरी बेटी शहर से पढ़ाई कर रही है, शादी के लिए तुम लड़की देख रही हो पता चला, तो शादी की बात करने चला आया। लेकिन ये तो पढ़ाई कर रही है ना, फिर शादी कैसे? आप उसकी चिंता न करें, मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। दिव्या अंकित को बुलाती है। अंकित को भी लड़की जच जाती है, वो शादी के लिए हाँ कर देता है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मेरी दीदी की पूरी इज्जत करने वाली लड़की से ही मैं शादी करूँगा। उन्होंने मुझे माता पिता का प्यार दिया, बल्कि अभी तक मेरे लिए उन्होंने अपना घर भी नहीं बसाया। लड़की अंकित की बात सुन रही होती है, उसे दिव्या अच्छी लगती है और वो अंकित की शर्त को हाँ कर देती है। अंकित की शादी शहर में पढ़ने वाली महिमा से हो जाती है। शादी के बाद, महिमा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, कैसा खाना खाती हो तुम? क्योंकि अंकित को तो सादा खाना पसंद है, ज़्यादा मिर्च मसाला वो पसंद नहीं करता, और ना ही बाहर का खाना खाता है, उसे घर का खाना ही पसंद है। दीदी, लेकिन मैं तो बहुत स्पाइसी खाना खाती हूँ, मुझे गोलगप्पे और समोसे बहुत पसंद है। अंकित और दिव्या को महिमा की बात पर हंसी आ जाती है। पर मैं भी अब ये सब खाना छोड़ दूंगी दीदी, और आप जैसे बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अरे लेकिन भला मैं क्यों रोकूंगी तुम्हें? नहीं नहीं, तुमको जैसी ठीक लगे वैसे खाओ पियो। बस मैं तो अंकित के बारे में बता रही थी। महिमा घर के काम करती, फिर खुद की पढ़ाई करती, और वो घर के कामकाज को भी अच्छे से समझ रही थी। एक रोज़, महिमा, अंकित के पास शर्ट नहीं है, उसकी जॉब लगने ही वाली है, दफ्तर जाएगा तो रोज़ अच्छे अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होगी, तो तुम मार्केट से कुछ कपड़े ले आओगी? महिमा बाज़ार जाती है, वो प्लेन अच्छी ऑफिशियल शर्ट्स लेकर आ जाती है। शाम को वो दिव्या और अंकित के सामने शर्ट्स रखती है। ओहो, ये क्या ले आई महिमा? महिमा दिव्या को चिल्लाते हुए देखकर डर जाती है। क्यों दीदी, अच्छी नहीं है? अच्छी तो है। अरे नहीं नहीं, ऐसी शर्ट्स अंकित नहीं पहनता, कितने सिंपल रंग है, सफ़ेद और ये हल्का नीला, हल्का पिंक। नहीं नहीं, अंकित ऐसे कपड़े नहीं पहनता। अंकित, तेरी शर्ट लेकर आ जो मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। अंकित अंदर जाकर चटक रंग वाली फूलों की प्रिंट वाली, साथ ही गहरे रंग की पैंट्स भी ले आता है। वो दीदी ऐसे कपड़े लाती है महिमा। हाँ, पर ऑफिस में तो ये कपड़े ठीक नहीं लगेंगे। क्यों? ऑफिस में क्या चेहरा और पर्सनालिटी अलग हो जाती है? हाँ, मेरा भाई तो ऐसे ही कपड़े में अच्छा लगता है, कल जाकर बदलवा देना। लेकिन दीदी, ये कपड़े तो... क्या हो गया महिमा, तुझे पता है ना, मैंने अंकित को कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनाए। तो कल चेंज कराना, समझी? दिव्या अपना फरमान सुनाकर निकल जाती है, लेकिन महिमा अंकित की ओर देखती है। देखो, सच में ये बहुत अच्छे कपड़े हैं, डिसेंट लुक, लेकिन क्या करूं? कुछ नहीं, कल चेंज कराऊंगी। लेकिन ये बात नहीं होती, अरे ज़माने को भी देखना चाहिए, दीदी ने तो तुम्हें बच्चा बना कर रखा है। देखो महिमा, दीदी मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगी,
तो प्लीज़। महिमा को पहली बार दिव्या पर गुस्सा आता है। वहीं दिव्या कमरे में, हिम्मत तो देखो, अंकित को अपनी जागीर समझ रही है। अब वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसे दिखेगा, ये वो देखेगी। तो मैं क्या निकल जाऊं इस घर से? अरे घर को मैंने संभाला है अब तक, बढ़िया ही। महिमा सारे कपड़े अलमारी में रख देती है। ऑफिस के पहले दिन अंकित दिव्या के रंग बिरंगी कपड़ों में तैयार होकर जाता है। जाते वक्त, ये टिफ़िन ब्रेक में खा लीजिएगा। आज पहला दिन है, पता नहीं खाने का वक्त मिले ना मिले तो रहने ही दो। अरे नहीं मिले तो ऐसे ही वापस ले आना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बस साथ रख लीजिए। दिव्या महिमा को देखती है कि कैसे वो अंकित के साथ जोर जबरदस्ती कर रही है। उसे गुस्सा आ जाता है। क्या बात है महिमा, जब वो मना कर रहा है तो क्यों उसके पीछे लगी रहती हो? नहीं ले जाएगा वो लंच, डिब्बा यहाँ दो। दिव्या महिमा के हाथ से टिफिन ले लेती है और अंकित का हाथ पकड़कर बाहर तक छोड़ आती है। अब घर में सिर्फ दिव्या और महिमा ही होते हैं। तुमने कपड़े वापस कर दिए? नहीं दीदी, वो क्या है ना, मैं वो कपड़े कभी कभी अंकित को पहनने को दूंगी। मैं भी तो बीवी हूँ, मेरे भी तो शौक है। शौक है तो पूरा करो, मैंने कब मना किया? लेकिन अंकित को बदलने की कोशिश मत करना, समझी? मैं बदल नहीं रही हूँ दीदी, बस बोल दिया तो बोल दिया। वैसे भी तुम्हें उसकी शर्त याद नहीं है? जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना होगा। महिमा घर में कलेश नहीं चाहती थी। वो दिव्या की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। शाम को अंकित घर आता है और, अरे कैसा रहा पहला दिन अंकित? पहला दिन हल्का फुल्का ही था दीदी, बस जल्दी से खाना लगा दो, भूख लग रही है। मैंने महिमा की बात नहीं मानी और खाना लेकर नहीं गया। पता है, ऑफिस के आसपास क्या दूर दूर तक खाने को कुछ भी नहीं था। काश मैं टिफ़िन ले जाता। महिमा हाथ में गर्मा गर्म खाने की थाली लेकर आती है। जल्दी से चेंज कर लीजिए, मैं रोटी बना रही हूँ। महिमा थाली रखती है और दिव्या की ओर देखती है, जैसे आंखों से बोल रही हो कि देखा, मैंने सही कहा था ना, टिफिन ले जाने देती ना। क्या देख रही हो? हाँ, क्या हो गया? वो दीदी, मैं बोल रही थी आपका भी खाना लगा दूँ? हाँ लगा दे, और साथ अपनी भी प्लेट ले आना। मैं बाद में खा लूँगी दीदी, अभी आप लोग खा लीजिए। सभी खाना वाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अंकित महिमा के दिए कपड़े पहने सामने आता है तो दिव्या का तो खून ही खौल जाता है। वो जैसे ही कुछ कहने जाती है, अरे चाची जी नमस्ते, आइए आइए। हाँ आएंगी वो, आज से नहीं, मेरी माँ के ज़माने से आ रही है इस घर में, तेरे बोलने से नहीं आएंगी वो। चाची, जो कि उम्र दराज और तजुर्बे वाली थी, समझ जाती है कि घर में कुछ हुआ है। अरे दिव्या, जाकर ज़रा बाजार से दही तो ले आना। मैं नहीं जा पाऊंगी। अंकित से सोचा मंगा लूँ, लेकिन ये तो ऑफिस जा रहा है। अरे नहीं, क्या हो गया, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं, मैं जाती हूँ। बैठो चाची, मैं दही लेकर आती हूँ। दिव्या दही लेने चली जाती है। तुम दोनों की समस्या मैं समझ सकती हूँ। अंकित, महिमा आज की लड़की है, तेरी बीवी है, तुझसे उसे उम्मीदें हैं, लेकिन दिव्या के लिए तू बेटे जैसा है। वो आजकल गुस्से में रहने लगी है। मैं क्या बोलूँ चाची, दीदी के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझसे ही गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है दीदी, थोड़ा तो समझिए चाची, आप ही समझाइए। देखो, दिव्या की शादी के लिए सोचना होगा। अंकित, कब तक महिमा दिव्या के पल्लू से ससुराल संभालेगी? क्यों? हाँ चाची, ये तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन दीदी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। अरे वो मैं कर लूँगी, तुम दोनों बस तैयारी रखना। पर चाची, मैंने तो अभी नौकरी शुरू ही की है। आप चिंता ना करें, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, फिर मेरे गहने वो किस काम आएंगे, दीदी को दे दीजिए। चाची महिमा को आशीर्वाद देती है कि तभी दिव्या आ जाती है। चाची दही, इसके लस्सी बनाकर पी लेना बेटा, बाकी शाम को कुछ मेहमान आएंगे। अंकित तो जल्दी आ जाना, और महिमा तू अपनी कोई अच्छी सी साड़ी दिव्या को पहनाकर तैयार रखना। दिव्या समझ जाती है। शाम को लड़के वाले आते हैं, दिव्या को पसंद करते हैं और जल्दी ही दिव्या अपने ससुराल की हो जाती है।